हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप भी सुपर टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपके सुपर टेट में सब्जेक्ट आते हैं या टेट में सब्जेक्ट आते हैं उनसे संबंधित आपको लगातार वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और कुछ विषयों कक्षाएँ बिल्कुल निःशुल्क ऑनलाइन संचालित हो रही हैं, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, बाल विकास, इंग्लिश और संस्कृत। तो इन सभी क्लासेस का निःशुल्क लाभ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद जितने भी आपके सब्जेक्ट बचते हैं, चाहे आपका सुपर टेट में हो चाहे आपका टेट में हो, उनसे भी आपको जो है लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप यह मान के चलिए कि आपको यह चैनल एक ऑथेंटिक और भरोसेमंद कंटेंट देने वाला है, जो आपकी लिखित परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी एक साथ कैसे करें, क्या हम तैयारी एक साथ कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या हम कौन कौन सा ऐसा पाठ्यक्रम जो है कॉमन वाला पढ़ें जो कि हमारा यूपी टेट में भी काम आ जाए और सुपर टेट में भी काम आ जाए, या फिर ऐसे कौन कौन से पोर्शन हैं यूपी टेट में और सुपर टेट में जो कॉमन हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका यहाँ पर यूपी टेट है और सुपर टेट है। तो आपको ये मान लीजिए कि अब जो है कंपटीशन आपका ज़्यादा हो गया है और आवेदन आपके काफ़ी मात्रा में होंगे, तो हमें अधिकतम स्कोर करना है। वो आपका चाहे यूपी टेट की परीक्षा हो चाहे सुपर टेट की परीक्षा हो, जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है उससे काम चलने वाला नहीं है। हमें थोड़ा जो है और मेरिट में जो है इन्हेंसमेंट करना होगा, जिससे कि हमारा चयन आसानी से हो जाए, क्योंकि अगर आप 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं कि हम जो है कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमन हैं यूपी टेट में और सुपर टेट में। तो देखिए, आपका अगर हम यूपी टेट की बात करें तो ये भी आपका 150 नंबर का पेपर होता है और ये भी आपका 150 नंबर का पेपर होता है। तो 150 नंबर में यहाँ पर आपके 5 ही पेपर होते हैं और यहाँ पर आपके जो है बेसिकली आपके 12-13 सब्जेक्ट होते हैं, उनको हमें पढ़ना पड़ता है अलग अलग। अगर देखें तो सेंस में मोटा मोटा, तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहला जो आपका पोर्शन होता है वो आपका होता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसको हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये आपका चैप्टर, इसमें क्या होता है, इसमें बाल विकास तो होता है, मतलब बाल मनोविज्ञान प्लस शिक्षण कौशल, इसमें दोनों होता है, मर्ज होता है यूपी टेट में। तो अगर हम इस यूपी टेट के पोर्शन को 30 नंबर का कवर कर लेते हैं, तो जो आपके सुपर टेट में जो आपके 3 पोर्शन लगे हुए हैं, इसमें कौन कौन सा आपका बाल मनोविज्ञान 10 अंक का, शिक्षण कौशल आपका 10 अंक का, और यहाँ पर जीवन कौशल प्रबंधन और अभिव्यक्ति ये भी आपका 10 अंक का। तो ये पूरा का पूरा आपका 30 अंक जो है यहाँ से कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें जो आपका बाल मनोविज्ञान है ये भी आपका टेट में पढ़ना पड़ता है। शिक्षण कौशल मतलब ये हुआ कि शिक्षा विज्ञान के सिद्धांत से टेक्निक्स क्या होती हैं, टीचिंग्स क्या होती हैं, ठीक है, शिक्षण के प्रकार क्या हैं, वहाँ पर जो सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, सीखने के, वो सारे के सारे आपको यहाँ पढ़ना है और यहाँ ही पढ़ना है। एक आपका चैप्टर बचता है जीवन कौशल। तो जीवन कौशल को आप ये समझने कि जिसे आपका पुनर्बदन हो गया तो ये भी आपका इसमें रखा रहता है जीवन कौशल में, और ये चीज़ें आपकी बाल विकास में भी आती हैं। पुनर्बदन हो गया आपका, धनात्मक पुनर्बदन हो गया, नकारात्मक हो गया, उसके बाद जो टीचर होता है उसको सुविधा प्रदाता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, अनुसरणकर्ता के रूप में, मतलब ये हुआ कि टीचर का रोल क्या है और वहाँ पर जिसे प्रबंधन कैसे करेंगे। यहाँ पर आपका मतलब जो मैनेजमेंट के तरीके होते हैं, एक अच्छा प्रबंधन हो गया, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन हो गया, तो ये कैसे करेंगे, ये चीज़ें थोड़ा जो है इसमें हट करके हैं। हालांकि ये जो है इसमें आपका कहीं कहीं पर आपको पोर्शन मिल जाएगा, जैसे आपका शिक्षा शास्त्र है उसमें आपका जो है मिल जाता है प्रबंधन वगैरह, लेकिन इसमें कुछ बिंदु आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। बाकी का आपका सारा जो आप यूपी टेट में पढ़ेंगे वो आपका सारा का सारा इसमें मिलेगा। आपका मतलब ये हुआ कि 30 मार्क्स आपका यहाँ से, तो 30 मार्क्स आपका यहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। तो इसको आप जो है बहुत डीपली पढ़ें। अगर आप यूपी टेट के बाद सुपर टेट में जो है बैठने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब अगर भर्ती आती है, तो आप इस पोर्शन को बहुत ही मेंटेन कर लें, और ये आपका स्कोरिंग भी होता है। अगर आप इसमें अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आप मान चलिए कि 30 में आपका 25 प्लस आपका आराम से हो जाता है। दूसरी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका हिंदी जो प्रथम भाषा है, तो यहाँ आपका 30 अंक आता है। और हिंदी में जितना भी आपका सिलेबस ये यूपी टेट वाला है, सारा का सारा सिलेबस आपका इस सुपर टेट में भी आपका वही है। मतलब जो चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, तद्भव, तत्सम, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, वाक्य के प्रकार, पर्यायवाची, विलोम, तो सारा का सारा आपका यहाँ भी आता है और सारा का सारा आपका यहाँ भी आता है। तो हिंदी आपका दोनों में कॉमन है। तो आप ये प्रयास करें कि हमको हिंदी जो पढ़ना है वो
टेट में भी काम आए और सुपर टेट, मतलब हमको बहुत ही डीपली पढ़ना है चीज़ों को जो है एनालिसिस करते हुए, एक एक चीज़ को जो है तारतम्यता के साथ और रिटर्न फॉर्म में आप नोट्स बनाते रहें, उसको लिखते रहें। तीसरा आप आते हैं यहाँ पर संस्कृत या अंग्रेजी, मतलब जो सेकंड लैंग्वेज होती है इसमें आप यहाँ पर ऑप्शनल होती है, या तो आप क्या लेंगे यहाँ पर संस्कृत लेंगे या फिर क्या लेंगे यहाँ पर अंग्रेजी लेंगे, तो ये भी आपका 30 मार्क्स का होता है। लेकिन अब जिसने संस्कृत लिए उसके लिए तो यहाँ पर आपका बेनिफिशियरी होता है संस्कृत, क्योंकि आपका ये कॉमन है। लेकिन इसने यहाँ पर इंग्लिश ली तो उसके लिए यहाँ पर एक इंग्लिश कॉमन हो जाती है। तो अब इसमें से हम लेंगे तो यूपी में एक ही, अगर हम संस्कृत लेते हैं तो हमारा जो बेनिफिट कहाँ मिलेगा आपका संस्कृत का, इसमें मिलेगा आपका 10 अंक का। या फिर अगर हम ऑप्शनल में जो है इंग्लिश लेते हैं तो फिर हमको यहाँ पर 10 अंक का यहाँ पर अंग्रेजी का हमको लाभ मिलेगा इसमें सुपर टेट में। तो ये मान लीजिए कि अगर संस्कृत वाला बच्चा है तो यहाँ पर आपका अच्छा जो है स्कोर कर सकता है, और जो इंग्लिश वाला आपका विद्यार्थी वो भी जो है यहाँ पर अच्छा स्कोर सकता है। बस ये है कि अब यहाँ अगर हम बात कर लें सुपर टेट की, तो अगर इंग्लिश आप लेते हैं और अगर नहीं भी लेते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा आपका हाई लेवल की इंग्लिश नहीं आती, बस बेसिक आपका कक्षा 10 या 12 अधिकतम स्तर आपका रहता है, और वो मैं लगातार जो है क्लासेस ले रहा हूँ, आप उनको देखते रहिए। संस्कृत की भी और इंग्लिश की भी आप यहाँ पर बेहतर परिणाम पाएंगे और इससे बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो ये आपके 10 अंक यहाँ से कवर हो जाएंगे अगर आप ये 30 मार्क्स यहाँ पढ़ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके पास ऑप्शनल संस्कृत है उसको यहाँ पर आपका बेनिफिट मिलेगा, और जिसके पास इंग्लिश है उसको जो है यहाँ पर इंग्लिश में आपका जो है बेनिफिट मिलेगा। हालांकि इंग्लिश और संस्कृत आप जो है बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप जो है क्लासेस उनको दे सकते हैं। आगे हम देखते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स आपका यहाँ पर आपका 30 मार्क्स का आता है, मतलब 30 अंक आता है, और यहाँ पर आपका 20 अंक आता है। कहने का मतलब ये कि अगर आप मैथ छोड़ देते हैं तो फिर आप जो है सिलेक्शन को नहीं पा सकते, मतलब ये हुआ कि आपका चयन फिर नहीं हो सकता है। मतलब ये हुआ कि आप मैथमेटिक्स को मजबूत रखें और इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ें। क्वेश्चन आपका बहुत टफ नहीं आते हैं, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को जो है टैकल कर सकते हैं। तो 30 मार्क्स यहाँ का, 20 मार्क्स यहाँ का, तो मैथ भी आपका कॉमन हो गया। मतलब ये हुआ कि अधिकांश जो आपके यहाँ पर चैप्टर्स हैं, जो विषय हैं, वो क्या है इसमें मिल रहे हैं आपका। तो ये नहीं कि आप जो है यूपी टेट की तैयारी अलग से करें, सुपर टेट की अलग से करें। हमें करना क्या, हमें ऐसा जो है स्ट्रेटजी बनाना है कि यूपी टेट तो हम पढ़ें ही पढ़ें, साथ में कुछ पोर्शन हमारा इसका भी कवर हो जाए। क्योंकि अगर आप यूपी टेट देते हैं, वैकेंसी अगर आपकी आ जाती है तो वहाँ फिर आपको टाइम नहीं इतना मिल पाएगा। तो हम ऐसा करें कि प्रिपरेशन करें यूपी टेट की, लेकिन हमारा टारगेट क्या हो यहाँ पर आपका सुपर टेट का हो, क्योंकि लगभग आपका सिलेबस वही, कोई आपका यहाँ पर डिफरेंस नहीं। जो मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको यहाँ मिलेगा वही आपको यहाँ मिलेगा। अनुपात, समानुपात, यहाँ पर लासा, मासा, संख्या पद्धति, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन, मिश्रधन, सब वही मिलेगा। लाभ, हानि, प्रसन्नता, ज्यामिति, आयतन, वर्ग, क्षेत्रफल, सब वही आपको मिलने वाला है। कुछ आपका अलग से यहाँ पर नहीं पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण का जो आपका मार्जिन होता है टेट में, वो आपका होता है 30 मार्क्स का। और यहाँ पर केवल आपका पर्यावरण नहीं है, आप इसके चक्कर मत रहिए, यहाँ पर आपका जो जनरल साइंस होती है वो भी इसी में इंक्लूड होती है। मतलब जो विज्ञान होती है, भूगोल होती है, मतलब भूगोल के जो सामान्य क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके इसी पर्यावरण से ही पूछ लिए जाते हैं। फिर आपका आता है यूपी स्पेशल, मतलब कि उत्तर प्रदेश में विशेष जो चीज़ें होती हैं वो भी आपका जो है पर्यावरण के क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें दोनों में कॉमन क्या है, ये हम यहाँ पर पर्यावरण पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, और यहाँ पर क्या है, सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में आपका सामान्य विज्ञान भी आता है। मतलब ये कि अगर हम विज्ञान यहाँ पढ़ लेते हैं तो विज्ञान हमको यहाँ भी काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश विशेष यहाँ पढ़ ले रहे हैं तो यहाँ पे हमको काम दे रहा है। मतलब यह कि यूपी स्पेशल जो आपका क्वेश्चन आपके, हालांकि देखें सुपर टेट में क्या होता है, क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछता है यूपी स्पेशल से। मतलब जो उत्तर प्रदेश का पेपर है तो आप ये मान लें कि उत्तर प्रदेश के पेपर में उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन न पूछे तो ये तो असंभव है। तो ये मान लें कि आपका उत्तर प्रदेश विशेष से आप क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं और यहाँ भी। और रही बात विज्ञान की, तो विज्ञान में आपका जो मेन पोर्शन होता है वो आपका जीव विज्ञान का होता है। कहाँ की हम बात करें, सुपर टेट की बात करें, मतलब लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ से लाइफ साइंस पढ़ लेते हैं तो आपका सुपर टेट में भी आपका काम करेगा। तो यूपी स्पेशल प्लस विज्ञान आपका किसमें आपका हो गया, पर्यावरण में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद संविधान के आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप संविधान यहाँ पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे क्या रखा है, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन रखा है, और यहाँ पे भी क्या होता है आपका भूगोल प्लस संविधान प्लस इतिहास। मतलब ये हो कि अगर हम संविधान पढ़ लेते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं तो हमारा यहाँ काम करेगा। तो कहने का मतलब ये हो कि सिलेबस कुछ अलग नहीं है, बस ये है कि आप जो है जिसको भी पढ़ें उसको जो है एक तारतम्यता के साथ और गहनता के साथ पढ़ें, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना होने पाए सुपर टेट में कि हम यहाँ से अलग तैयारी करें इसकी, फिर उसके बाद अलग से इसकी हम तैयारी करें।
हैं तो अलग हमको नहीं जाना है, हमें उसी रूट पर चलना है। बस ये हुआ कि हमें जब भी पेपर आपका सुपर टेट का होने वाला हो या टेट का होने वाला हो, जैसे हम टेट का दे रहे हैं तो हम फोकस थोड़ा इस पर करेंगे ज़्यादा, ठीक है। जब भी पेपर आने वाला होगा उसके 10-15 दिन पहले, 1 महीना पहले, और उसके बाद अगर सुपर टेट आता है तो फिर हमारी स्ट्रेटजी जो है, और उसके शुरुआत में हमारा ये प्लान रहता है कि हम दोनों को साथ ही में कवर करें, क्योंकि जितना आप जनरलाइज पढ़ेंगे उतना ही फिर आपका जो है माइंड डेवलप होगा और चीज़ों को जो है अपने हिसाब से कर लेते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके कॉमन सेंस पे होते हैं, तो अगर आपने चीज़ें कहीं ज़्यादा पढ़ी होती हैं तो अपने आप वो दिमाग में जो है टैकल कर जाती हैं, मतलब उसको आसानी से आप ले सकते हैं। तो ये कुछ चैप्टर आपके ऐसे रहे जो कि आपके दोनों में कॉमन है, और इसमें कुछ आपके जो बचते हैं जिनको हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, तो कंप्यूटर में आपको जो है 5 नंबर का आपका आता है, तो वो जो है बहुत ही आसान आता है, कोई आपको कठिन नहीं आता है। मैं भी पढ़ाऊँगा उसको 4-5 वीडियो में, मैं सारा का सारा ख़त्म कर दूँगा, उसके बाद जो है प्रैक्टिस करवाऊँगा। रीजनिंग में आपका जो है 5 नंबर का आता है, उसमें आपको मैंने बताया था यहाँ पर आपका, इसके पहले भी चर्चा हमने कर ली है। पहला तो आप क्वेश्चन आपका बनता है ब्लड रिलेशन से, मतलब रक्त संबंध से आपका एक आएगा। उसके बाद आपका एक आता है डायरेक्शन इन डिस्टेंस से, मतलब दिशा एवं ज्ञान से आता है। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर आपका नंबर श्रेणी से, मतलब जो आपकी देता है श्रेणी की, इसमें अगला पद क्या होगा या इसमें लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। या आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कितने इसमें वर्ग है, कितने इसमें आयत है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है, या कितने त्रिभुज हैं, इससे आपको बन जाता है। एक आपका आता है यहाँ पर आपका जो अल्फाबेटिकल सी होती है, मतलब जो ABCD वाली होते हैं, इसको बोलते क्या है, कोडिंग डिकोडिंग बोल देते हैं, उससे क्वेश्चन बन जाता है। और आपका एक और बचता है पासा वाला, मतलब डाइस वाला, कभी कभी पूछ लेता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके होंगे, उनसे आप जो है घबराएं नहीं। विज्ञान मैंने बताया कि विज्ञान अगर आप वहाँ पढ़ लेते हैं यूपी टेट में, क्योंकि आपका पर्यावरण में क्या होता है, आपका विज्ञान आ सकता है, तो जैसे अगर आप विज्ञान पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर भी आपका काम करेगा और यहाँ पर भी काम करेगा। तो ये कुछ चैप्टर आपके जो है बिल्कुल आपके कॉमन है। तो ये ना सोचे कि जो है हम यूपी टेट को अलग से पढ़ें, सुपर टेट को अलग से पढ़ें। आप जो है एक साथ ही जो है तैयारी में रहें कि हमको अगर यूपी टेट पढ़ना है तो इसके साथ हम इसको इतनी गहनता से पढ़ लें कि हमारा सुपर टेट में हमको जो है आसानी से हम अन्य सब्जेक्ट पर फोकस कर सकें और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। और ये मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पर जो नया भर्ती आयोग गठन हुआ है, अगर वो टेट के नंबर जोड़ता है तो आप यूपी टेट में भी जो है 120 प्लस नंबर लाने का प्रयास करें। मतलब यह कि जिनका एकेडमिक कम है वो 120 प्लस से अगर कम लाते हैं तो ये समझिए कि फिर उनको आगे मेरिट में जो है चयन होने में दिक्कत हो जाएगी। और इसी प्रकार से सुपर टेट में भी अगर आपका एकेडमिक और ज़्यादा कम है तो फिर आप 125 या 120 प्लस तो हर हाल में लेकर के आएँ। अगर आप 120 प्लस लेकर के नहीं आते तो ये मान लें कि आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाएंगे, फिर आपका चयन नहीं हो सकता है। और ये आप ये मान लें कि एकेडमिक हटेगी नहीं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि एकेडमिक को हटाया नहीं जाएगा, तो आप लोग पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, वो चाहे बीएड वाले हों चाहे बीटीसी वाले हों, और आपस में विवाद ना रखें कि ये बीएड वाले हैं ये बीटीसी वाले हैं। बस अपनी तैयारी को एक सही दिशा देते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं हम अगले जो है स्ट्रेटजी के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके साथी सहपाठी DLED BTC BEd सुपर टेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को जो है इस वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक शेयर करते रहें, जिससे कि और लोग भी जुड़ पाएँ और इस निःशुल्क और पूर्णतः निःशुल्क चैनल का अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।